बताइए कि करंट अफेयर का क्या करें, और सब्जेक्ट तो आपने बता दिया है सभी सब्जेक्टों के बारे में, तो करंट अफेयर के बारे में कुछ बता दीजिए। तो दोस्तों करंट अफेयर का जो है टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही से डिसाइड होता है दोस्तों करंट अफेयर से कि आप किस लेवल पर क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और सभी लोग सभी टॉपिक तो पढ़कर जाते हैं, लेकिन क्या है कि करंट अफेयर का कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो लोगों को ध्यान भी नहीं देते दोस्त, और सोचते हैं कि कभी ना कभी हो जाएगा बाद में तो आप लोगों के पास अब समय नहीं बचा। मैं कहूंगा कि करंट अफेयर के टॉपिक आप ढूंढ कर इन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देंगे। मेरा वादा है कि अगर यहाँ से 8 से 9 प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको गिनती के 5 प्रश्न मिल जाएंगे। मैं 5 से 6 7 आपको टॉपिक बताता हूँ, हर टॉपिक से आपको एक प्रश्न मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है, वादा है। अगर ना मिले तो आने के बाद, वहां से आने के बाद मुझे सीधे सीधे गाली देगा, ठीक है। आप लोग जो चाहें वो कर देना, क्योंकि मेरा भरोसा है और मैंने इन्हीं टॉपिक पर, और हमेशा हर साल इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्यादा भी आपको केवल उन्हीं टॉपिक पर फोकस करना है, और बाकी अपनी पढ़ाई पर, अपने सब्जेक्टों पर ज्यादा से ज्यादा यूनिट 10 एमपी और अदर जो भी पॉलिटी है उस पर ध्यान देना चाहता है। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए आज की इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपी का पोर्शन ऐसे ज्यादा जरूरी है करंट अफेयर। करंट अफेयर के कुछ टॉपिक मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी बता देता हूँ दोस्तों, आप लोग नोट करते जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मध्य प्रदेश की योजना है। मध्य प्रदेश की योजनाएं पहला टॉपिक है। मध्य प्रदेश की योजनाओं से एक या दो प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न जो है मिलेगा ही आपको। जैसे जैसे हाल ही में जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले साल जो योजना स्टार्ट की गई थी, जिसका नाम है जो है लाडली बहना योजना, पिछले बार पूछा भी गया था इसकी राशि कितनी है। 1,000 रुपए प्रति मंथ दिए जाएंगे महिलाओं को। इसी तरीके से और भी एक चर्चा में रहा है कि जो युवाओं को 8,000 रुपए देके उनको किसी न किसी तरीके से ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा, उसके बारे में भी आप याद रखिएगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो मैं बता देता हूँ कि टॉपिक ये होगा कि मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में, खासकर नई योजनाओं के बारे में जो अभी 2-3 साल के अंदर अंदर चालू हुई है, उनकी क्या प्रोसेस रही है, किस तरीके से रही है, इनके बारे में। दोस्तों जो नए जिले बने हैं, दूसरा टॉपिक में बता देना, जो जो नए जिले बने हैं उनके बारे में। जैसे रीवा से आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो भी अलग हुए हैं, अभी जो जैसे मैहर जो भी अलग होने वाले हैं, इनके बारे में जो भी अपडेटेड है इनके बारे में। एक जो जनजातीय जो बोले तो नृत्य है, एक तरीके से पर्व है जिसे कहा गया भगोरिया पर्व। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में किस जनजाति का है, उसके बारे में। उसको हाल ही में जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसे राजकीय जो है पर्व बनाने की घोषणा की गई थी, उसके बारे में महत्वपूर्ण जो याद रखिएगा। कुछ जो परम जो है अनुसूचित जाति जनजातीय लोगों को मध्य प्रदेश में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया था, इनके बारे में आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, यहाँ से हमेशा एक प्रश्न मिलेगा आपको। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग याद रखें करंट अफेयर में मध्य प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के बारे में। कौन से नए स्टेडियम बनाए गए, कौन से नए खिलाड़ी रहे, कौन से खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक में जैसे भाग लिया था उस बार, उन लोगों के बारे में। कौन कौन से चर्चित ऐसे व्यक्तित्व रहे, उनके बारे में दोस्तों यहाँ से आप याद रखिएगा। मैं ओवरऑल बता दे रहा हूँ, लोग इन टॉपिक को विशेष रूप से दोस्तों ये टॉपिक को जो है नोट करते जाइए, और इनको आपको पढ़कर जाना है। अगर आप पढ़कर नहीं गए फिर मुझे मत बोलना कि सर आपने बोला था कि यहाँ से प्रश्न आया नहीं। दोस्तों मैं वादा करता हूँ 100% मैंने पेपर दिया है, और मैंने लगभग 3 से 4 साल की पेपर एनालिसिस किया है। आप भी करिए, आपको पता चलेगा किन टॉपिक से प्रश्न पूछे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के बजट के बारे में, जो बजट आया हुआ था मध्य प्रदेश का बजट से ये प्रश्न आपको मिल सकता है। मध्य प्रदेश की जो है वनों की वन नीति की, जो मध्य प्रदेश की पहली वन नीति के बारे में, मध्य प्रदेश की खनिज नीति है, मध्य प्रदेश की खेल नीति है, इनके बारे में। कब स्टार्ट हुई, कब जो है नई 2005 में जो नई मध्य प्रदेश की खेल नीति आई, उनके बारे में, यहाँ के बारे में। कुछ मध्य प्रदेश के जो है अन्य अदर भी खिलाड़ी हैं कुछ जो है, तो उनके बारे में याद रखें। और मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे के बारे में याद रखेंगे, कौन कौन से नए नेशनल, उनके बारे में। नेशनल हाईवे से हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। तो इन सारी चीजों के बारे में मध्य प्रदेश में जो है कृषि
मध्य प्रदेश में कृषि का योगदान क्या है, इन सारी चीजों के बारे में अपडेट रखिएगा। कुछ मध्य प्रदेश के खनिजों के बारे में, नए नए खनिज जो है प्रोसेस में आए हुए हैं, तो उनके बारे में आपको महत्वपूर्ण, और मध्य प्रदेश में जो है कृषि का योगदान, मध्य प्रदेश की वन नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मध्य प्रदेश की वन नीति से भी आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश की जनगणना है, जनगणना तो हालांकि करंट का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जनगणना से दोस्तों प्रश्न देखने को मिलते हैं। मैं पिछले बार भी ऐसा कहता था, लेकिन दोस्तों ने माना नहीं, और रात और बाद में कहते हैं शराब में जो है 3 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे केवल जनगणना से। अरे जब मैं बता रहा हूँ आपको, 1000 बार बता रहा हूँ कि आपको वहां से योजनाओं से और जो इन टॉपिकों से मिलने वाले हैं प्रश्न, तो आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं? और फिर मेरे पास आगे कमेंट करते हैं, अरे सर ये वो टॉपिक से आ गए थे, 3 प्रश्न बने नहीं। अरे क्यों नहीं बने? आप लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, साल भर ऐसे मस्ती करते हैं, वीडियो लेक्चर देखते नहीं है हम। अरे इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, आखिर प्री में मेरा सिलेक्शन हुआ है तो ऐसे तो नहीं हो गया होगा ना। अरे मेरा प्री निकला हुआ है तो प्री में 174 नंबर आए, लाया हूँ 200 अंकों में। आप लोगों की औकात है, और औकात है तो मुझे लाके दिखाओ। पढ़ाई लिखाई करोगे नहीं। मैं दोस्तों कहता हूँ आप लोग अपने माता पिता के लिए करिए, अपने आप के लिए करिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन के लिए पढ़ाई जरूरी है। और आप लोग अगर किसी न किसी जॉब पा लेते हैं किसी तरीके की, तो आप लोगों के लिए जीवन बेहद अच्छे से गुजरने वाला है। तो दोस्तों विशेष रूप से इन बातों को याद रखेंगे। कुछ टॉपिक मैंने जो आपको बताए, यहाँ से आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चाहें तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को मिलते रहे। फिर कभी मैं और अच्छे से आप लोगों को जानकारी दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।